हाय एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कि फ्लटर में गेटेक्स क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ करके हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लोग यहाँ से स्टार्ट लेते हैं कि गेटेक्स इज़ अ स्टेट मैनेजमेंट टूल जो कि एक कंप्लीट टूल है विद डिफरेंट अदर फंक्शनैलिटीज़ जो कि हमें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं जब हम लोग फ्लटर में काम कर रहे होते हैं। सो अगर हम लोग इसके ऑफिशियल पैकेज पर चले जाएँ, जो इसका ऑफिशियल पेज है, हम लोग वहाँ पे देख लें। सो गेटएक्स इज़ अ स्टेट मैनेजर, नेविगेशन मैनेजर एंड डिपेंडेंसीज़ मैनेजर। अब ये फ्लटर की कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग वैसे भी यूज़ करते हैं। अ, इसको यूज़ करके हम लोग थोड़ा-सा ईज़िली उसको उस पे काम कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ईज़ी नेविगेशन। तो जिस तरह से हम लोग जनरली यूज़ करते हैं नेविगेटर डॉट पुश। इट्स द रिप्लेसमेंट ऑफ नेविगेटर डॉट पुश टू गेट डॉट टू। तो गेट डॉट टू ने भी सेम ही काम करना है एंड वी कैन ऑल रीड दिस। सो ये चीज़ है। अब इसके बाद लेटर हमें क्या फ़ायदा देता है। लेटर जो है वो परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतर परफॉर्म करता है। अम, जो एप्स हैं उसकी वजह से उनमें परफॉर्मेंस का इशू नहीं आता बिकॉज गेटेक्स इन जनरल इज़ वेरी लाइट वेट, रिएक्टिव है बिकॉज इट्स यूज्ड टू अपडेट द चेंजेस। ठीक है, लाइक मतलब वहाँ पे जो हमारी यूआई है उस पे रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें गेटेक्स काफ़ी इजीली उस चीज़ को सेट करने में हेल्प करता है। और उसकी जो स्टेट मैनेजमेंट है गेटेक्स के थ्रू वो काफ़ी इजी है। इसमें राउटिंग भी आ जाती है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन आ जाती है। सो ओवरऑल फ्लटर हमें काफ़ी आसानी प्रोवाइड कर देता है इस चीज़ को लेके। जो सॉरी फ्लटर नहीं, गेटेक्स इस चीज़ को लेके। अब गेटेक्स हमें यूज़ कैसे करना है। सिंपल, हमें यहाँ पे प्रोस्पेक्ट में आना है एंड यहाँ पे हमें डाल देना है गेट एंड ये जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो उसको ले आएगा। अब हम लोग मेन में चाहते हैं, यहाँ से ऐप को रन कर लेते हैं। अब हमारी ऐप रन हो चुकी है एंड हमने गेट डिपेंडेंसीज में डाल दिया था। सो अब हमें जब गेटेक्स को यूज़ करना है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसको गेट मटेरियल ऐड करना होगा एंड यहाँ पे आके हमारे पास गेट मटेरियल कंट्रोलर हैज़ बीन क्रिएटेड। ठीक है, सो इट मीन्स कि हमारा जो गेट है वो इसके अंदर ने सही तरह ऐड कर लिया है। अब गेट को काम करते हुए, गेटेक्स को यूज़ करते हुए हमें काम कैसे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गेटेक्स क्या फ़ायदा देता है, जो हमारी स्टेट मैनेजमेंट है उसमें हमें हेल्प करता है। सो अब स्टेट मैनेजमेंट कैसे हेल्प करेगा, मैं एक सिंपल स्क्रीन बना लेता हूँ, काउंटर। और यहाँ पे या मैं काउंटर यूज़ कर सकता हूँ या मैं सिंपल जो ये माय होम पेज है, जो सेम ये वाली स्क्रीन है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, इसको मैं एक और स्क्रीन में डालता हूँ एंड उसके बाद इसी स्क्रीन को यूज़ करके आगे चलाता हूँ। तो कैसे होगा मैं बताता हूँ। सो सिंपल काउंटर, काउंटर डॉट। सो यहाँ पे मुझे स्टेटफुल बजट को इंपोर्ट करना है मटेरियल पैकेज से एंड इंस्टा। मैं यहाँ पे भी इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ बिकॉज ये दूसरी स्क्रीन से आया। सो अब इन जनरल सिंपली हमारे फ्लास फ्लटर में कैसे होता था, हम लोग सेट स्टेट यूज़ करते हैं जिसकी वजह से चेंजेस हमारे यूआई पे रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं। इफ़ मैं इस सेट स्टेट को कमेंट आउट कर दूँ, ये सेट स्टेट मैंने कमेंट आउट कर दिया, मैं इसके ऊपर अगर टैप करता हूँ तो कोई असर नहीं हो, ठीक है, यूआई पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। एंड इफ़ आई डू कंट्रोल एस, इसका मतलब है कि मैंने सेव किया तो वो जो फ्लटर है उसको हॉट रीलोड करेगा, या मैं यहाँ से हॉट रीलोड करता हूँ तो ये 18 आ गया, जबकि पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अब यूआई को रीबिल्ड करने के लिए हम लोग सेट सेट यूज़ कर रहे हैं।
अब मैं जब यहाँ पे टैप करता हूँ तो यूआई रीबिल्ड होता है, ये अपडेट हो जाता है। यूआई रीबिल्ड का मतलब मेरा ये है कि जब मैं सेट सेट कॉल करता हूँ, मैं बटन प्रेस करता हूँ, ये सेट सेट का फंक्शन कॉल होता है जो कि इस बिल्ड के फंक्शन को रीबिल्ड करता है, जो बेसिकली बिल्ड के फंक्शन में जितनी चीज़ें हैं उनको रीबिल्ड करता है। अब ये चीज़ गेटिक्स कैसे हैंडल करता है, मैं इसके लिए एक नई स्क्रीन बना लेता हूँ। तो गेटिक्स काउंटर डॉट डॉट गेट एक्स काउंटर। तो यहाँ पे मैं स्कैपुलर यूज कर लेता हूँ, सिंपल पर इसको क्योंकि टेक्स्ट में डालना है तो टाइटल में डाल के टेक्स्ट में डाल देता हूँ टेक्स्ट काउंटर। अब बॉडी में बट आई वांट इज कि मुझे सेम ये वाला यूआई चाहिए, तो मैं इसी सेम चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ। बिल्ड फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ें हैं मैं सबको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। एंड चूँकि मेरे पास यहाँ पे यूआई वगैरह नहीं है, मुझे वैसे ऐप बार डालने की भी ज़रूरत नहीं थी, आई कैन जस्ट सिंपली यूज़ दिस। मैं इन चीज़ों सबको रिमूव कर लेता हूँ जो वैसे कोड है। इसको मैं कह देता हूँ गेट एक्स काउंटर एंड इन हियर मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ सब चीज़ों। ओके, सो अब क्या हो रहा था पहले यहाँ पे कि काउंटर का एक वेरिएबल था, मैं इसी काउंटर के वेरिएबल को ले आता, कॉपी कर लेता हूँ, पहले पेस्ट कर लूँगा। इंक्रीमेंट काउंटर का एक फंक्शन था, आई डू द सेम थिंग, कॉपी करूँगा, जब पेस्ट कर दूँगा। सो अभी तक मैंने कोई डिफरेंस नहीं किया एक्सेप्ट चेंजिंग द नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गेट एक्स काउंटर कॉल कर लेता हूँ। अब गेट एक्स काउंटर जब मैंने कॉल कर लिया, थोड़ा सा डिफरेंस आया इसमें यहाँ पे। तो गेट एक्स काउंटर जब मैंने कॉल कर लिया, अब क्या होगा कि गेट एक्स चूँकि डिफरेंट तरह से इसको हैंडल करता है, सो व्हाट आई डू इज़ कि मैं अभी कंट्रोलर नहीं बना रहा, अभी मैं उसको सिंपली ही यूज़र सिर्फ उस वैल्यू को चेंज करके दिखाऊंगा। सो व्हाट वी विल डू इज़ कि हम लोग इसको ओबीएस कर देंगे, डॉट ओबीएस। अब डॉट ओबीएस का यहाँ पे मतलब क्या है, डॉट ओबीएस मीन्स कि ये जो वेरिएबल है अब ये ऑब्जर्वेबल वेरिएबल है। ऑब्जर्वेबल वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि फ्लटर इस चीज़ को सॉरी गेटेक्स के थ्रू हम लोग इसको एक ऑब्जर्वेबल वेरिएबल बना रहे हैं। अब जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो ये वेरिएबल ऑब्जर्व हो रहा होगा, इसकी स्टेट को ऑब्जर्व किया जा रहा होगा। ऑब्जर्व कौन कर रहा होगा, जब हमें स्टेट चेक करनी होती है उसके लिए हम लोग ओ बी एक्स यूज़ करते हैं। सो ओ बी एक्स यूज़ करते हैं, अब उसका मैं बताता हूँ कि वो कैसे यूज़ होता है। सो दिस इज एन ऑब्जर्वेबल वेरिएबल, मैं यहाँ पे इसको रैप कर लेता हूँ अब ओ बी एक्स में, इसमें बिल्डर नहीं होता, सिंपली होता है। अब टाइप इंट इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ आर एक्स इंट, बिकॉज जो पहले वो वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ था वो इंटीजर टाइप का हुआ था, तो वो ऑब्जर्वेबल वेरिएबल नहीं है, इस वजह से इशू दे रहा है। मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ, सो द इशू इज गॉन। अब मैं यहाँ पे पहले क्या कर रहा था कि सेट सेट यूज़ कर रहे थे, मैं सेट सेट रिमूव कर दूँ। व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, इसकी स्टेट तभी मैनेज हो रही है बिकॉज ये ओबीएक्स के अंदर है, ये इसको हम इसकी स्टेट को ऑब्जर्व किया जा रहा है, इस वेरिएबल की स्टेट को। जब इस वेरिएबल की स्टेट में चेंज आ रहा है तो ये वेरिएबल अपडेट होता है, जब ये वेरिएबल अपडेट होता है चूँकि ये ऑब्जर्व किया जा रहा था तो ये ओबीएक्स का विजेट सिर्फ इस पार्ट को रीबिल्ड कर देता है जो कि ये टेक्स्ट का पार्ट है। तो जब मैं क्लिक करता हूँ इसकी जगह अब पूरा यूआई रीबिल्ड होने की बजाय सिर्फ ये एक नंबर बिल्ड हो रहा है। इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा था, जो सिंपल एग्जाम्पल है उसमें ये बिल्ड का फंक्शन
उसके ट्री में जो टॉप से लेके बॉटम तक जितने विजेट्स थे वो सब रीबिल्ड हो रहे थे। तो इसका मतलब है कि जब-जब यहाँ पे प्रेस किया जा रहा था, स्कैफोल्ड बनता था, उसके अंदर ऐप बार बनती थी, उसका टाइटल दिखाया जाता था। ये सारा जो ट्री है, जो कॉलम के अंदर यू हैव पुश द बटन दिस मेनी टाइम्स, ये सब कुछ रीबिल्ड हो रहा था। अब जब हमारा यूआई काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उस केस में वी डोंट वांट कि हमारा जो यूआई है वो बार-बार रीबिल्ड हो रहा हो। उस केस में हमारे पास ओबीएक्स एक बेटर सॉल्यूशन है, बिकॉज़ उसकी वजह से हमारा जो परफॉर्मेंस ओवरहेड है वो काफ़ी कम हो जाता है। एंड वो इतनी ज़्यादा ऐप के अंदर परफॉर्मेंस नहीं आती बेसिकली। जब बार-बार रीबिल्ड नहीं हो रहा होगा तो ऐप जो होगी वो परफॉर्मेंट होगी। सो हमने ओबीएस का कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब ओबीएस के कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जो कि है गेट बिल्डर का। गेट बिल्डर जो है वो सिंपल केसेस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं जब हमें कंटिन्यूअसली अपडेट नहीं चाहिए होती, हमें जस्ट सिर्फ फोर्स अपडेट करनी होती है। यहाँ पे ये इसको कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कर रहा है। अब फॉर थिंग कि जब जब फॉर अ सिचुएशन लाइक कि जहाँ पे इस वेरिएबल की स्टेट सिर्फ तब चेंज होनी चाहिए जब हम लोग खुद चाहते हैं कि वो चेंज हो। तो उस केस में इसका सॉल्यूशन क्या होता है? उस केस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गेट बिल्डर। सो अब मैं क्या करूँगा कि सिंपली गेट एक्स काउंटर को मैं बंद कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ जिसका हम नाम दे देते हैं टू डू लिस्ट डॉट डाउन। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने एक बनानी है टू डू लिस्ट। अब टू डू लिस्ट कैसे बनेगी, जो टू डू ऐप है वो कैसे बनेगी, इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए मॉडल। सो हम लोग यहाँ पे मॉडल बना लेते हैं टू मॉडल डॉट एंड ये होगा क्लास टू डू स्ट्रिंग टाइटल रूल इस डन, या इस कंप्लीटेड भी कह सकते हैं जैसे वी लाइक दिस डॉट टाइटल एंड सेम थिंग इस डन। या इसको हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि इनिशियली इट विल बी फॉल्स बिकॉज इट्स नॉट डन। तो हम लोग इसको डायरेक्टली फॉल्स भी रख सकते हैं। तो मॉडल बन गया। मैं इन एग्जांपल्स को साइड पे कर देता हूँ। एग्जांपल्स गेट एक्स काउंटर इज एन एग्जांपल, सिंपल काउंटर इज एन एग्जांपल, राइट। सो अब हम लोग टू डू लिस्ट बना लेते हैं। तो अब टू डू लिस्ट के लिए हमें कंट्रोलर चाहिए, ठीक है। टू डू कंट्रोलर डॉट, तो क्लास टू डू कंट्रोलर एक्सटेंड्स गेटएक्स कंट्रोलर। अब हम लोग इसको यूज़ करते हुए हम लोग आ रहे हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन की तरफ। तो हम लोग इस अपने कंट्रोलर को इंजेक्ट कर देंगे एंड देन वी कैन यूज़ इट फ्रॉम एनीवेयर। सो यहाँ पे कंट्रोलर के लिए हम लोग एक लिस्ट बना लेंगे var use इज इक्वल टू स्टेट ऑफ टू डू बेसिकली के क्या टाइप होगी डॉट ओबीएस। सो ओबीएस इज द सेम कॉन्सेप्ट, ओबीएस इज द सेम कॉन्सेप्ट ओवर हेयर जो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो कि पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे इसको हम लोग ओबीएस यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब भी हम लोग ऐड करेंगे एंड वहाँ पे हम लोग अगर ओबीएक्स यूज़ करते हैं तो हमारी चेंजेस कॉन्स्टेंटली आती जाएंगी, शो होती जाएंगी यूआई पे। बट व्हाट इफ़ हम लोग ये नहीं करना चाहते कि कॉन्स्टेंटली वो यूआई जो है वो ऑब्जर्व होता रहे, बेसिकली जो हमारी लिस्ट है वो ऑब्जर्व होती रहे ओनली तब
हो जब हम लोग चाहते हैं कि जब कोई नई अपडेट आए, तो उसके लिए हम लोग एक सिंपल लिस्ट बना लेते हैं एंड यहाँ पे 2 फंक्शंस लिख लेंगे, ऐड टू डूज़ एंड to be a title एंड to do's डॉट ऐड। इसमें हम लोग to do टाइप बनाएंगे इसके, जो मॉडल हमने बनाया था, एंड टाइटल विल बी द टाइटल दैट इज प्रोवाइडेड बाय द यूजर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कर देंगे अपडेट। तो अपडेट जब भी कॉल होता है, वो क्या करता है कि जो हमारा गेट बिल्डर है उसको रीबिल्ड कर देता है। सो void toggle get change status int index and reduce at that certain index is done is equals to negation of reduce index dot is done एंड हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे कि अपडेट कर देंगे, राइट। सो हमने कंट्रोलर बना लिया। नाउ इन द टू डू लिस्ट स्क्रीन, यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे, टू डू लिस्ट। अब यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे स्कैफोल्ड। तो बाय यूजिंग स्कैफोल्ड वी आर मेकिंग द ऐप बार का टाइटल है टेक्स्ट एंड इन द टेक्स्ट making to do list and in the body we use get builder। in the builder I'll give it context, सॉरी यहाँ पे हम लोग दे देते हैं कंट्रोलर एंड इनिट में मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा जो कि मेरा कंट्रोलर था, इनिट getX controller। So it accepts getX controller and I am giving it getX controller। So to do controller बना दिया। अब यहाँ पे I need a list view dot builder। So the list view will be list view dot builder context index item काउंट। सो द आइटम काउंट कहाँ से आएगी, हमारे जो कंट्रोलर में जो टू डूज की लिस्ट पड़ी हुई है उसकी लेंथ, एंड वर टू डू इज इक्वल टू कंट्रोलर डॉट टू डूज एट दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। सो टाइटल क्या है, सॉरी यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर रहे होंगे एक लिस्ट स्टाइल का टाइटल होगा। टाइटल में एक टेक्स्ट विजेट है, टेक्स्ट विजेट में जो सिंपल यूजर ने एंटर किया है वो हम लोग एंटर करेंगे, टू डू डॉट टाइटल एंड इन द ट्रेलिंग हम लोग रख देंगे एक चेक बॉक्स एंड चेक बॉक्स की वैल्यू क्या होगी, जो कि टू डू की वैल्यू है। तो टू डू डॉट इज डन एंड ऑन द ऑन चेंज हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोलर डॉट चेंज स्टेटस। बट हम लोग सिंपली इससे नहीं करेंगे, वी विल यूज़ वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू रिटर्न करता है। उसके बाद हम लोग ये वैल्यू इसको प्रोवाइड कर देंगे, या इसको हम लोग अगर ना भी करें हम लोग सिंपली इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे एंड फंक्शन को कॉल करके हमने इंडेक्स बताना है इसका। सो द इंडेक्स दैट इज प्रोवाइडेड बाय द बिल्डर फंक्शन। सो ये हमने कर लिया, ये कर लिया एंड इस लिस्ट व्यू को चूँकि हमें रिटर्न करवाना है, सो आई जस्ट रिटर्न इट इन द यूआई। सो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे जब हमें ऐड करने हैं टू डू, तो व्हाट आई वांट टू डू इज कि आई कैन ऐड अ सिंपल टेक्स्ट फील्ड, बट मैं वो अभी नहीं कर रहा। आई सिंपली मेक अ फ्लोटिंग बटन जस्ट टू शो एंड फ्लोटिंग बटन को यूज़ करते हुए आई सिंपली शो कॉल द फंक्शन टू ऐड। सो फ्लोटिंग
action button and the floating action button on pressed. So the on pressed will give us to do sorry, the controller. Okay, but ओके, सो द इशू इज़ कि हमने जो टू डू कंट्रोलर है वो बेसिकली यूज़ किया है बॉडी के अंदर, राइट? सो इसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, var to do controller and the controller we will use is get dot put. so अब इंजेक्ट करने के हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शंस होते हैं, दो ऑप्शंस होते हैं, सॉरी। सो गेट डॉट पुट एंड गेट डॉट लेजी पुट। अब गेट डॉट पुट जब हम लोग यूज़ करते हैं, व्हाट इट विल डू इज़ कि जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा कंट्रोलर मेमोरी में लोड हो जाएगा। एंड गेट डॉट लेजी पुट इज कि गेटेक्स नोज सॉरी लाइक फ्लटर नोज के इसकी ज़रूरत है, बट इट्स नॉट येट लोडेड इन द मेमोरी, इट्स वेटिंग टू बी लोडेड। जैसे ही किसी भी स्क्रीन में कहीं पे भी ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ये एकदम से मेमोरी में इंजेक्ट हो जाएगा और वहाँ पे ये फिर यूजेबल हो जाएगा। सो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन गेट डॉट लेजी पुट एंड गेट डॉट पुट। अब यहाँ पे मैं याद कर देता हूँ टू डू कंट्रोलर। सो अब जब ये एक दफ़ा मैंने पुट कर दिया एंड यहाँ पे जब ये लाइन यूज़ की तब भी इसने पुट ही करना था। अब चूँकि गेटेक्स काफ़ी इंटेलिजेंट है, इट वोंट रीइंस्टेंशिएट, ये इस एक ही कंट्रोलर को बार बार कॉल करता रहेगा। तो इट मीन्स कि हमारे लिए काफ़ी आसानी हो गई कि हम लोग गेटेक्स को सॉरी कंट्रोलर्स को एक दफ़ा ऐड अप करके मल्टीपल स्क्रीन्स में यूज़ कर सकते हैं। उनसे डेटा रिट्रीव करने के लिए हम लोग को बार बार उस उनको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है या बार बार हमको इंस्टेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। वी जस्ट हैव टू कॉल इट वंस। अब जब हमें कॉल करना है उसके लिए हमें क्या करना है, गेट डॉट फाइंड। गेट डॉट फाइंड क्या करेगा कि जो भी कंट्रोलर हमने उसको बताया कि हमें ये कंट्रोलर चाहिए, वो कंट्रोलर रिट्रीव करके ले आएगा। तो अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे टू डू कंट्रोलर यूज़ करना है, टू डू कंट्रोलर डॉट ऐड टू डू। सो ऐड टू डू को हम लोगों ने टेक्स्ट देना है, टेक्स्ट इज न्यू टू डू एंड मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना दूंगा। दैट वेरिएबल विल बी रिस्पॉन्सिबल, या मैं इधर नहीं बनाता, मैं इधर बना देता हूँ। वेरिएबल विल बी रिस्पॉन्सिबल टू बेसिकली शो ऑन द ऐप साइड के हमारे पास जो मतलब बेसिकली टू डू बन रहा है वो एक नया टू डू है, इट्स नॉट जस्ट रिपीटिंग इट। सो मैं इसके लिए इंट वैल्यू रख देता हूँ, वैल्यू इज इनिशियली 1, राइट? एंड जब जब टू डू बन रहा है वैल्यू प्लस प्लस हो रही है। ओके, सो ये आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं उसी वैल्यू को यहाँ पे अपेंड भी कर देता हूँ। सो प्लस टू डू कंट्रोलर डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग एंड यहाँ पे मैं इसको एक आइकन भी दे देता हूँ जस्ट टू शो के इट्स एन फ्लोटिंग एक्शन बटन टू ऐड आइकन्स डॉट ऐड, राइट? सो अब इसको मैं इसी स्क्रीन को मैं इधर ऐड भी कर देता हूँ, यहाँ से मैं यूज़ कर लेता हूँ मेन टू डू लिस्ट। सो यहाँ पे रिस्टार्ट हुई एप्लीकेशन, टू डू कंट्रोलर बन गया। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यू टू डू 1, यू टू डू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सो इट्स कॉन्स्टेंटली डूइंग दैट। अब जब मैं किसी भी पे भी टैप करता हूँ तो वो अपडेट होता जा रहा है, राइट? सो ये भी फंक्शन हमारा कॉल कर रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे मैंने अपडेट यूज़ किया हुआ है। तो जब ये अपडेट कॉल होता है बेसिकली ये जो कंट्रोलर है ये जिन स्क्रीन्स के साथ लिंक्ड है उनको अपडेट कर देता है। तो ये गेट बिल्डर, ये जो नीचे वाली चीज़ है इस सबको रीबिल्ड कर रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर अपडेट रिमूव कर देता हूँ एंड उसके बाद चेंज स्टेटस पे क्लिक करता हूँ, सो इट वोंट वर्क, राइट? हम क्लिक ऑन मैं क्लिक कर रहा हूँ इन पे, बट ये काम नहीं कर रहे बिकॉज इनकी जो स्टेट है वो चेंज तो हो रही है बट यूआई पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही।
मैं अगर कंट्रोल एस करता हूँ, ये चीज़ चेंज हो गई है बिकॉज़ अब वो जो यूआई है वो रीलोड हुआ है। सो टू रीबिल्ड द यूआई हम लोग यूज़ करते हैं अपडेट इन गेट बिल्डर एंड ओबीएक्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। सो इसी एग्जांपल को अगर मैं ओबीएस के साथ करने की करूँ तो ओबीएस में कुछ इस तरह से होगा डॉट ओबीएस एंड इन द प्लेस ऑफ गेट बिल्डर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, कॉपी करता हूँ और मैं कमेंट आउट कर देता हूँ एंड इन द गेट बिल्डर मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर लेता हूँ ओबीएक्स एंड ओबीएक्स इस कुछ नहीं एक्सेप्ट करता। अब चूंकि यहाँ पे कंट्रोलर मैंने यूज़ किया हुआ है, मैं इस टू डू कंट्रोलर को जो मैंने ऊपर बनाया था उसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हो गया। अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा है कि यू कैन ओनली यूज गेटेक्स और ओबीएक्स फॉर द स्पेसिफिक विजेट दैट विल बी अपडेटेड। अब मैं यहाँ पे एक पूरा विजेट अपडेट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो टू रिजॉल्व दिस मुझे क्या करना होगा कि मैं इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ पे एक अप्रोच ये यूज़ कर सकता हूँ। इसको रीस्टार्ट करूँ मैं। अब चूंकि पहले वो डिफरेंट विजेट था, वो ओबीएस विजेट नहीं था, पहले से इंस्टैंशिएट हुआ हुआ था, इस वजह से इसने इशू बनाया था। मैंने क्लिक किया, अब ये ओबीएस के साथ भी काम कर रहे हैं। इफ आई क्लिक ऑन दिस ये अपडेट नहीं हुआ, जस्ट से। सो अब ये अपडेट ना होने के पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे जो टू डू थी उस लिस्ट के अंदर चेंज आया है, लिस्ट इन जनरल चेंज नहीं हुई, लिस्ट इज़ द सेम। सो अब यहाँ पे मुझे करवाने के लिए मैं क्या करूँगा कि जब मुझे एक पर्टिकुलर अपडेट दिलवानी है, मैं वहाँ पे कह दूँगा टू डूज़ डॉट रिफ्रेश एंड व्हेन आई डू दिस, आई क्लिक ऑन दिस, ये भी आ रहा है, ठीक है, एंड यूआई भी अपडेट हो रहा है। सो ये चीज़ है, हमने यूआई अपडेट कर लिया एंड इसके अलावा हमने अपना सीख लिया कि हमें गेटेक्स में यूज़ करते हुए हमें यूआई कैसे अपडेट करना है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे करनी है। अब फॉर इन केस इफ़ आई वांट कि मैं यहाँ पे इसी कंट्रोलर को कॉल करना चाहता हूँ, सो इन अनदर स्क्रीन आई कैन सिंपली यूज़ गेट डॉट फाइंड। तो जब गेट डॉट फाइंड मैं यूज़ करूँगा उसकी वजह से क्या होगा कि यही सेम कंट्रोलर मुझे दोबारा से मिल जाएगा। इवन इफ़ आई यूज़ गेट डॉट पुट, उस केस में क्या होगा कि वो काम करेगा गेट डॉट फाइंड की तरह। अगर अवेलेबल है कंट्रोलर, पहले से मौजूद है, इंजेक्टेड है कंट्रोलर, तो उसी को लेके यूज़ कर लेगा। अगर वो अवेलेबल नहीं है, इन दैट पर्टिकुलर केस वो एक नया कंट्रोलर बना देगा, उसको नई तरीके से इनिशियलाइज कर देगा। तो हमने ये सीखा कि जो फ्लटर में गेटेक्स काम कैसे कर रहा है, कैसे हमें हेल्प कर रहा है, किस तरह से हमें मैनेजमेंट करनी है, और जो बेसिकली मेन चीज़ है जो स्टेट मैनेजमेंट है वो कैसे यूज़ करनी है, तो मैंने उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दिया एंड आई होप कि ये समझ आया। कोई भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स and I'll update the source code for this as well so you guys can check for yourself as well. Thank you.